श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है। आज की वीडियो में भगवान शिव बताते हैं कि जिस घर में इन 3 लोगों का प्रभाव होता है, जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है, उस घर का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि किन लोगों के घर का विनाश जल्दी होता है, किन लोगों के घर में गरीबी जल्दी आ जाती है और किन लोगों के घर से माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जिस घर में इन 3 लोगों का प्रभाव होता है, उस घर का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है और ऐसे परिवार के लोग सदैव गरीबी की दलदल में फंसते ही चले जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती आकाश लोक में भ्रमण कर रहे थे। भगवान भोले बाबा ने कहा, हे देवी पार्वती, पृथ्वी लोक में जिस घर में इन 3 लोगों का प्रभाव होता है, उस घर का सर्वनाश जल्दी हो जाता है और उस घर में दरिद्रता आ जाती है। तभी माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप बताइए कि कौन कौन से वो 3 लोग हैं। हमारे हृदय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तब भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी, हम आपको आज एक प्राचीन काल की कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। तो दोस्तों, इस कथा और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। तो आइए श्रवण करते हैं उस प्राचीन कथा का। तो फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था और व्यापारी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी को विवाह के बहुत सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी और वे दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर ही किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधे व्यापारी ने वह सब कुछ किया जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो व्यापारी उसे भी कर देता। व्यापारी यह नहीं देखता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और इतने बड़े निर्णय लेने की समझ उसमें नहीं है, परंतु पुत्र प्रेम में वह अंधा व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की हर बात को सर आंखों पर रखते थे। व्यापारी का पुत्र जो कुछ भी मांगता, व्यापारी उसे ला करके देता था। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, उस व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक कबूतर रहता था। वह कबूतर उस व्यापारी के घर के बाहर कई सालों से रह रहा था और व्यापारी के घर को अच्छे से जानता था। व्यापारी भी उस कबूतर को जानता था और उसकी सेवा करता था, उसे दाना पानी खाने के लिए देता था। वह कबूतर यह देखकर बड़ा ही चिंतित रहता था कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है और व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है, व्यापारी उसे ला करके दे देता है। एक दिन कबूतर उसी पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा था। तभी वह व्यापारी से कहता है कि हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे चल करके बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है, अरे कबूतर, तुम नहीं जानते, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे यह पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। तब कबूतर कहता है, अरे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाता हूँ। दोस्तों, फिर कबूतर अपनी कहानी को प्रारंभ करता है और कहता है, हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 3 बेटे थे। सेठ अपने तीनों बेटों के साथ घर में आराम से रह रहा था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था और उसकी तीनों बहुएं उसकी खूब सेवा करती थी। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थी। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती थी और अपने पतियों और अपने ससुर को खिलाती थी। सेठ का व्यापार भी बहुत ही अच्छे से चल रहा था।
तीनों बेटे व्यापार को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में तीनों बहुएं बड़े प्रेम से रहती हैं और उसका व्यापार उसके तीनों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करता था। दोस्तों, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, इसका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है और इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ तो है ही नहीं। दोस्तों, आगे कबूतर कहता है कि हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर रखकर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ता देख उसको पीछे खींचने की कोशिश ही करता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी हो जाता है। अब जब सेठ तरक्की कर रहा था तो गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह तक बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए और उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। तो दोस्तों, यही सोच करके गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर के सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और वहाँ आपका धनी सेठ बड़े ही आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब गांव के लोग बताते हैं, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? दोस्तों, कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे ही मरने लगेंगे। कुल पुरोहित कहता है, अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके तीनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसकी चारों बहुएं मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कह करके गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहाँ से चले आते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद हो जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है, हे स्वामी, मेरी सहायता करिए। मेरे गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमान से चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वह हमें बुलाएंगे नहीं तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित जी कहता है कि हे महाराज, मैं चाहता हूँ कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होना लगे और उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण क्या है। अब साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं। कुछ देर बाद साधु महाराज आंखें खोलकर कहते हैं, पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की छोटी बहू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बुद्धिमान स्त्री है।
जब से वह सेठ के घर में आई है तभी से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका जीवन सुख से कट रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है वह घर खूब ही फलता फूलता है। तब पुरोहित जी कहता है, हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता होगा जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और उससे कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत से एक हरा बांस दे दीजिए और फिर तुम वह हरा बांस लेकर के अपने घर ला करके रख देना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में सेठ निर्धन हो जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। उसकी बहुएं आपस में झगड़ने लगेंगी और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अवश्य बुलाएगा। दोस्तों, साधु महाराज की बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कह करके अपने घर चला जाता है। वह सोचता है कि अगले ही दिन मैं सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत से एक हरा बांस मांग लूंगा। जब अगला दिन आता है तो सुबह जल्दी उठ करके कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित से आवाज लगाता है। अंदर सेठ आराम कर रहा था। सेठ बाहर आकर देखता है तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है। सेठ पुरोहित का बहुत आदर सत्कार करता है और उसे अपने घर के अंदर बैठा लेता है। सेठ कहता है, बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर में कैसे आना हुआ? तब कुल पुरोहित कहता है, सेठ जी, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलते चलूं। अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है, हे सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ जी कहते हैं, अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम आपको अभी ला करके देते हैं। सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़ करके लेकर के आते हैं। तभी सेठ जी की छोटी बहू अपने ससुर को आता हुआ देखकर भागी भागी आती है और कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर के आए हैं? तब सेठ बताता है, बेटी, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा ला करके दें, इसीलिए उन्हें देने के लिए मैं यह टुकड़ा लेकर के आया हूँ। तब छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर के लिए यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिएगा, मैं इसे थोड़ी देर में ला करके आपको दे दूंगी। फिर वह सेठ जी अपनी छोटी बहू को वह बांस का टुकड़ा दे करके चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर में बंधी हुई काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर के अपने पिता को दे देती है। अब सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था, ये रहा हरा बांस, आप इसे ले जाइए। तब पुरोहित जी बड़ा ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो सेठ के घर की खुशियां मैंने ले ली हैं। पुरोहित अपने घर लौट जाता है और बांस का टुकड़ा रख करके सोचता है कि कुछ दिनों के बाद सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में लड़ाई झगड़ा और ग्रह कलेश शुरू हो जाएगा। तब मैं हवन पूजन के लिए उसके घर जाऊंगा और उससे अच्छे पैसे मांग लूंगा। ऐसे विचार करके वह कुल पुरोहित बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। अब पुरोहित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर के सेठ के घर में हवन पूजन करूंगा। दोस्तों, परंतु इंतजार करते करते 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं और तीसरा महीना भी बीत ही जाता है। अब पुरोहित थक चुका था। एक दिन कुल पुरोहित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में जाता है और कहता है, हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ के खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है। वह बड़े आराम से और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बुद्धिमान है। जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था तब उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़ करके अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इस कारण उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। फिर साधु महाराज आगे कहते हैं, पुरोहित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और उससे उसकी काली गाय मांग करके अपने घर ले आनी है।
जैसे ही वह काली गाय आपके घर में आप ला करके रखेंगे, कुछ ही दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगी और तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य ही भेजेगा। अब वह कुल पुरोहित एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद कह करके अपने घर के लिए निकल पड़ता है। और घर पहुंचकर वह सोचता है कि कल सुबह होते मैं सेठ के घर जाऊंगा और उससे काली गाय मांग लूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगले दिन सुबह उठ करके वह कुल पुरोहित प्रसन्न हो जाता है और स्नान करके सबसे पहले सेठ के घर ही पहुंच जाता है। सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि कुल पुरोहित जी आए हैं। सेठ उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और स्वादिष्ट भोजन भी कराता है। इसके बाद सेठ पूछता है, बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? कुल पुरोहित जी कहते हैं, सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है। मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों को दूध नहीं पिलाया गया है, इसीलिए मैं आपसे सहायता लेने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। पुरोहित जी की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर के सेठ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारे कुल का ही पुरोहित है। अगर हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का काम होगा। ऐसा सोच करके सेठ कहता है, पुरोहित जी आप चिंता न करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है और कहती है, पिताजी आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेठ बताता है, बेटी हमारे कुल के पुरोहित जी आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसीलिए वह हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उन्हें देने जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी आप कुछ देर ठहरे, मैं अभी आती हूँ। फिर वह अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर के आती है। वह उस चादर से काली गाय के आंसू पोंछ लेती है और उस चादर को अंदर रख देती है। फिर वह कहती है, पिताजी अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। इसके बाद सेठ काली गाय को लेकर के पुरोहित जी के पास जाता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी काली गाय, इसे लेकर के जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। गाय को देखकर पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर के तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पर पहुंचकर वह काली गाय को बांध देता है और सोचता है कि सेठ बहुत जल्दी उसे अपने घर में हवन पूजन के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन बड़े ही जल्दी दुखों से घिरने वाला है। अब वह कुल पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते एक बार फिर उसे 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद कुल पुरोहित एक बार फिर से साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाता है और कहता है कि साधु महाराज, एक बार फिर मैं आपके कहे अनुसार सेठ के घर से काली गाय लेकर के आया हूँ, परंतु इसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया है। सेठ का जीवन अभी भी बड़े ही सुख से कट रहा है। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, उस सेठ की छोटी वाली बहू बहुत ही चालाक है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज्यादा चालाक है। वह सारी विद्या जानती है। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। जब आप सेठ से काली गाय मांगने के लिए गए थे, तब उसने अपनी सफेद चादर से गाय के आंसू पोंछ करके अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उनके घर में ही रह गई। अब यह बात सुनकर कुल पुरोहित बहुत ही चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहता है, हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं, पुरोहित जी, अब आप सेठ के घर जाइए और सेठ जी से किसी न किसी तरीके से वह सफेद चादर मांग करके अपने घर रख लीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह कलेश होने लगेंगे।
फिर साधु महाराज को धन्यवाद कह करके वह कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर जाकर वह कुल पुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही वह एक बार फिर से सेठ के घर जाएगा और जाकर किसी न किसी तरीके से सफेद चादर मांग करके लेकर आएगा। अगला दिन बीतते ही वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर मांग करके उसका जीवन दुखों से भर दूंगा। अब कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और जाकर सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन और भजन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चद्दर नहीं है। वह नीचे फर्श पर ही बैठती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी चादर बिछा करके मंदिर में बैठ सके। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है, अरे पुरोहित जी, आप चिंता न करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफेद चादर रखी हुई है, आप रुकिए, हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको दे देते हैं। अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह ला करके पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें सुनकर छोटी बहू अंदर जाती है और वही सफेद चादर निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे। वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़ करके अपने मुंह में भर लेती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर ला करके पुरोहित जी को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर वह सोचते हैं, अब तो सेठ जी मुझे बहुत जल्द ही याद करेंगे। अब सेठ जी की राह देखते देखते कुल पुरोहित जी को कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है, उसके बाद दूसरा महीना भी निकल जाता है, तीसरा महीना भी निकल जाता है। अब इंतजार करते करते पुरोहित जी थक जाते हैं और एक बार फिर से साधु महाराज के पास जाते हैं। साधु महाराज जी कहते हैं, आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित कहता है, अरे साधु महाराज, आपने मुझे जो भी करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े ही आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित जी को बताते हैं कि पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उनके घर में रहेगी तब तक हम आपका कुछ भी काम नहीं कर सकते, हम उस सेठ जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकाल करके खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उनके पास ही रह गया। अब आपको कुछ भी करके सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को उनके घर से निकाल दिया तो फिर सेठ जी के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे और उसका जीवन दुखों से घिर जाएगा। दोस्तों, फिर उस पुरोहित जी को भी समझ में आ गया था कि छोटी बहू के रहते वह कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए अब अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर के कहता है, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है, आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा जाता है और बहुत ही चिंतित हो जाता है। सेठ कहता है, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी उपाय कहेंगे हम अवश्य करेंगे। फिर पुरोहित समझ जाता है कि यह सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित आगे कहता है, सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ जी उस पर विश्वास कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं कि पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को कैसे घर से निकालना है।
पुरोहित जी कहते हैं, सेठ जी आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कह करके वे अपने घर चले जाते हैं और सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकाल सकता हूँ। फिर सेठ जी सोचते हैं कि वह मेरे लिए खतरा भी है और उसके कारण मेरे परिवार पर विपत्ति आ रही है। यह विचार करके सेठ जी अपनी पुत्र वधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं, बहू आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है, तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। वह अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर सब समझ जाती है कि जरूर पुरोहित जी ने मेरे पिताजी के कान भरे हैं। वह बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं घर से निकल जाती हूँ, घर को छोड़ करके चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख करके सेठ का छोटा पुत्र भी कहता है, पिताजी अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब वह पति और पत्नी दोनों सेठ जी का घर छोड़ करके एक शहर में चले जाते हैं और किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वे अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू जो कि बड़ी बुद्धिमान थी, जिसके कारण उनका धंधा बहुत अच्छे से चलने लगता है, उनका व्यापार बहुत बड़ा बन जाता है और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े धनवान हो जाते हैं। वे शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। इधर सेठ का घर बर्बाद होता जा रहा था, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। सेठ की दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती थी और सेठ के दोनों पुत्र व्यापार पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के दोनों पुत्र बुरी संगत में पड़ गए थे और कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से सारा धन लूट कर ले जा रहे थे। धीरे धीरे पुरोहित सेठ को पूरी तरह से लूट लेता है और सेठ का पूरा धन ले जाकर के अपने घर ले जाता है। अब सेठ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे, भोजन नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन विचार करने बैठता है और गहरा विचार करने पर उसे समझ में आ जाता है कि जिस दिन मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़ करके गई है, उस दिन से इस घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सेठ को यह समझ में आ चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ तुरंत दौड़ करके शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र से घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहता है, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने पुरोहित की बातों में आकर के तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में सुख शांति बनी रही, और जब से तुम घर छोड़कर गई हो घर में कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हम बड़े ही धनहीन हो चुके हैं। ससुर की ऐसी बात सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर लौटती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैंने पहले ही जान लिया था कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। संसार में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और अपने घर को कैसे चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर के अपने ही घर को तोड़ेंगे तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर के अपने घर लौट आता है। बहू घर आती है और उसके कुछ दिन बाद सेठ फिर से तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है और उसके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं। परिवार में सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं और सभी में प्रेम और स्नेह बढ़ने लगता है। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाता है। सेठ पूछता है, बहू वह कौन से 3 लोग हैं? छोटी बहू बताती है, पिताजी ध्यान से सुनिए। 1 नंबर बिगड़ा हुआ बालक, जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है जो गलत संगति में पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है तो उस घर का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है। और दूसरा नंबर वो होता है जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में लालची स्त्री और जिद्दी स्त्री होती है उस घर में कभी धन नहीं रहता,
और वह घर कंगाल बन जाता है। नंबर 3, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है और उनके कहे अनुसार चलता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी, जिस प्रकार आप पुरोहित जी की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय करता है तो उस घर का अवश्य ही नाश हो जाता है। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ जाता है। तो जब व्यापारी ने ये पूरी कहानी सुनी तो उसे सब समझ में आ गया। वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देता है, अपने पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी, ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।